फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब हम बात करने वाले हैं एक बार फिर से जतिंगा फेस्टिवल के बारे में। फ्रेंड्स, आप तो जानते हैं मैं ऑलरेडी 2 रिव्यूज़ दे चुकी हूं, 2 अलग अलग पार्ट्स में रिव्यूज़ दे चुकी हूं। एक में जहां सिंगिंग और ओवरऑल की बात कही थी, तो वहीं पर वाई पवन अरुणिता आर बीइंग सो हिट स्पेसिफिकली इन आसाम, मैं वो भी स्टोरी आपको बता चुकी हूँ कि भाई मेरी ये रीडिंग है, आपकी रीडिंग जो भी है वो प्लीज़ शेयर कीजिए। अब ऐसे में क्या हुआ, आप में से कई सारे प्यारे प्यारे लोगों ने मुझे कुछ वीडियोस भेजे, कुछ लिंक भेजे एंड देन उसके बाद लगा यार इसके बारे में बात तो करना डेफिनेटली बनता है। द रीज़न बिहाइंड वो वीडियोस बड़े सुंदर हैं, वो बहुत प्यारे से ऐसे वीडियो जिसको देख के लगता है यार एक बार तो डेफिनेटली इसके बारे में डिस्कशन करना ही चाहिए। 2 वीडियो की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। एक है बिहाइंड द सीन वाला वीडियो और एक है जो स्टेज पर हुआ उसके बारे में। तो शुरुआत आपको ना प्यारी सी अरुणिता के लेकर के दे रही हूँ। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, मैं तब वहीं मौजूद भी थी, सुपरस्टार सिंगर्स 2 के टाइम पे जो इंटरव्यूज़ हुए थे अरुणिता और उनकी टीम के, तब मैं वहाँ मौजूद थी। तब मेरे एक दोस्त ने पूछा कि किस चीज़ से डर लगता है बताइए। तब उसने कहा मुझे ना तितलियों से बड़ा डर लगता है और वो ऐसे आसपास घूमती है तो मैं बड़ा डर जाती हूँ। एंड मतलब आपको ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसा भी होता है, तितली इतनी सुंदर और प्यारी। फिर मुझे लगा हो सकता है कि वो पतंगा होता है, उससे भी लोगों को डर लग सकता है। हाँ, विच इज़ क्वाइट कॉमन यार, मेरे को लगता है पतंगे तो कान में ना चले जाए तो मुझे लगता है हाँ भाई जस्टिफाइड है सामने वाले का डर। और ऐसे में क्या हुआ, मैडम जी जब पवन और अरुणिता का जो शो था जतिंगा फेस्टिवल हाफलॉन्ग में, वहाँ पर जब वो परफॉर्म कर रही थी तब एक पतंगे जी आ गए। ओके, अब क्वाइट नेचुरल ना, वो जिस तरीके से जतिंगा सुंदर सी जगह है, आसपास पहाड़ियाँ हैं, झाड़ियाँ हैं, पेड़ है, पर्वत है, दुनिया भर की खूबसूरती एक साथ है, तो सर्टनली अलग अलग तरीके के जानवर भी होंगे, पशु पक्षी भी होंगे और पतंगे भी आते होंगे लाइट को देखकर। हाँ, वो बात अलग है कि लाइट को देखकर आते हैं कि अरुणिता की खूबसूरती की जो आभा है उसे देखकर आते हैं, उसके बारे में अलग से डिस्कशन कर सकते हैं। तो फिलहाल पतंगे जी आते हैं और अरुणिता के आसपास मंडराते हैं एंड अरुणिता की हालत खराब हो जाती है। ओके, एंड इट इज़ लाइक वो डर रही है। और अब ये देखकर मुझे आती है याद अभिज्ञान शाकुंतलम की। अभिज्ञान शाकुंतलम जो कि महाकवि कालिदास का लिखा हुआ एक महाकाव्य है और हमारे देश में इसे बहुत ज़्यादा पसंद भी किया जाता है, इसे फॉलो भी किया जाता है, ड्रामा में भी खूब इस्तेमाल किया जाता है, पढ़ाया भी खूब जाता है, संस्कृत का है तो। और उसमें क्या होता है आपको याद दिलाती हूँ, एक है शकुंतला और एक है दुष्यंत। शकुंतला बड़ी सुंदर सी प्यारी सी कोमल सी लड़की जो कि ऋषि के आश्रम में पली बढ़ी हैं। वो एक बार कहीं बाग बगीचे में बैठी होती हैं और भंवरा उन्हें परेशान करने आ जाता है और अब ऐसे में एंट्री होती है, ऐसे में अंदर फ्रेम में आते हैं दुष्यंत जी जो उस भंवरे को दूर भगा देते हैं। यहाँ पर अरुणिता परेशान हो रही थी पतंगे से और मुझे याद आ रही थी उस अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला की। सो आई डोंट नो, इट वाज जस्ट एक बहुत सुंदर सा वो मोमेंट बना। हाँ, अब ये बात अलग है कि मतलब पवनदीप वहीं खड़ा था, हटा देता, बट क्या है ना, हमारी बंगाल की जो टाइग्रेस है उससे अपने आप लड़ने की आदत है। वो फाइटर बनते ना, फाइटिंग क्वीन है और उसने खुद ही भगा दिया उसको, तो पवनदीप को लड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, वहां पर दुष्यंत को लड़ने की जरूरत पड़ी थी। कोई कनेक्शन नहीं है। ओके अब दूसरी बात बताती हूँ। एक आता है बिहाइंड द सीन वाला आया है जिसमें कि पवन और अरुणिता की वो स्टेज पर रिहर्सल्स चल रही हैं, साउंड चेक के और बैंड रिहर्सल्स चल रही हैं। अब ऐसे में क्या होता है, अरुणिता एक जगह खड़ी है प्यारी सी भोली सी मुस्कुराहट के साथ, गाने वाने की उनकी बात हो रही होगी, मतलब नेचुरल है ना, मतलब कोई सिंगर है तो गाने की बात करेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम मानकर चलते हैं कि ऐसा हुआ होगा कि वो आपस में गाने की बात कर रहे हैं। फिर पवन ऐसे जाते हैं, फिर ऐसे आते हैं और फिर ऐसे आते हैं और फिर ऐसा लगता है कि पवन वहीं गोल गोल घूम रहे हैं और फिर एकदम से मुझे भूगोल की याद आ जाती है। भूगोल में जो सूर्य है उसके आसपास पृथ्वी चक्कर लगाती है या फिर जो पृथ्वी है उसके आसपास चंद्रमा चक्कर लगाता है। मैंने कुछ नहीं कहा वो पवनदीप आसपास चक्कर लगा रहा था तो मुझे लगा कि मतलब जो पूरी आकाश गंगा का एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है वो या सेंटर जो होता है वो तो मतलब सूर्य होता है ना, तो सारे ग्रह उसके आसपास चक्कर लगाते हैं, तो वैसा ही कुछ याद आ गया। मतलब एक
एक जगह मुझे संस्कृत की याद आ जाती है तो एक जगह भूगोल की याद आ जाती है। इन दोनों का ना मैं बता रही हूँ कुछ अलग सा चक्कर है, भगवान ने अलग से कुछ इनको चक्कर देकर भेजा हुआ है, वरना इनको देखकर आपको संगीत की याद आती है, आपको अध्यात्म की याद आती है, आपको नेचर की याद आती है, दिल से जुड़ते हैं तो आपको मतलब दिल की याद आ जाती है, फिर संस्कृत की भी याद आ जाती है, फिर आपको भूगोल की भी याद आ जाती है। भाई करना क्या चाहते हो, प्यारे प्यारे से गाने गाओ यार, पढ़ाई की क्यों याद दिला देते हो। मैंने कुछ नहीं कहा, ये मेरा सोचना है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है दोनों वीडियोस को देखकर, आपके दिल में क्या फीलिंग आई, जरा लिख कर बताइए। बस इतना ही कहना है। जय हिंद।